ठीक अच्छे ताले मु लिखिछि मोड 9 ब्लॉक 2 देखिबा तमरो मोड 9 ब्लॉक 2 रो विषय वस्तु कोन अछि देइछि ब्लॉक 2 रे तमरो विषय अछि पांडुलिपि संपादना कोन अछि कहलो पांडुलिपि संपादना पांडुलिपि संपादना कहला प्रथम एक करे रखिला प्रथम एक करे रखिछि पांडुलिपि रो काल निर्णय लेख पांडुलिपि रो काल निर्णय प्रथम रे द्वितीय एक करे रखिला पांडुलिपि रो विषय विन्यास तृतीय एक करे रखिला शुद्ध पाठ निर्णय पद्धति निर्णय पद्धति चतुर्थ चतुर्थ एक करे रखिला शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय लेखिल समस्ते ना लेखिल नहीं आज्ञा मैम लिखिलु हाँ मैडम लिख लो मैडम ठीक है कहला पांडुलिपिर काल निर्णय पांडुलिपिर विषय विन्यास शुद्ध पाठ निर्णय पद्धति चतुर्थ शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय प्रथम आम क्या विषय पढ़ा प्रथम आम क्या विषय पढ़ा पांडुलिपिर समय मैम मैडम पांडुलिपिर काल निर्णय पांडुलिपिर काल निर्णय है प्रथम आम पढ़ा पांडुलिपिर काल निर्णय ताले जो पांडुलिपि कथा कहिला ए जो पांडुलिपिटा कोठु आसी कि रे पांडुलिपि कोटा कहि परिबनी पांडुलिपि कोटा लिभौच एडाक पांडुलिपि कोटा रे से कहि परिबनी कहला देख जते बेले पांडुलिपि संपर्क रे पढ़िबो से कहिची एही एककरे विद्यार्थी माने निम्नलिखित प्रसंग गुड़िक जानीपर क्या क्या विषय तुम मैंने जानीपर देख प्रथमे जिते बड़े पांडुलिपिर काल निर्णय संपर्क में पढ़ो क्या क्या विषय जानीपर कौन लेख पांडुलिपि संपादना तथा पांडुलिपि संपादना तथा शुद्ध पाठर आवश्यकता तापर क्या विषय जानिब प्राचीन ग्रंथर काल बा समय निर्धारण प्राचीन ग्रंथर काल बा समय निर्धारण तृतीय रे काल निर्णय पद्धति काल निर्णय पद्धति चतुर्थ रे काल निर्णय रे पुस्तिकार भूमिका
एई चारिटा जिनस को नहीं कि से तैयारी करिछि कोन पांडुलिपिर काल निर्णय कोन तैयारी करिछि पांडुलिपिर काल निर्णय ठीक अछि तले एटा तमे काहे की पढिबो ए जो पांडुलिपिर काल निर्णयटा काहे की पढिबो सेटा भी निहाती जानिबा आवश्यक नहीं कि कहला प्राचीन ग्रंथ संपादन मूल लक्ष्य है मूल पाठ को फेराइबार अन्यतम प्रचेष्टा जो प्राचीन ग्रंथ गुड़ाक जो सब संपादना करा जाइछि भूल को ठीक भाव में परिवर्तन करा जाइछि एई जो जिनस गुड़ा सब करा जाइछि काहे की करा जाइछि ना मूल पाठ ता जो प्रथम पाठ थिला सेटा को फेरेबा पई गोटे प्रचेष्टा करा जाइछि केते बेले ना प्राचीन ग्रंथ संपादनार मूल लक्ष्य प्राचीन काल में जो ग्रंथ गुड़ाक रचना करा जाइछि शिलालेख हो ताम्रपट्टा हो तंबापट्टा हो सनंद हो जेकोसी जिनस हो ता सब मूल लक्ष्य कौन होउछि ना मूल पाठटा को फेरी जिबा प्राचीन काल में आम देश में साहित्य अन्यान्य शास्त्र मान अलिखित अवस्था ही थिला निहाती प्राचीन काल में शास्त्र मान अलिखित अवस्था थिला जेतेबेले कि लोक मुखर उच्चारित वाणी प्रचारित होउथुला लोक माने कहउथुले आमे सुनुथुले गुरु शिष्य परंपरा क्रमे बहु शताब्दी धरी ताहा केवल स्मरण शक्ति माध्यम रे ही उज्जीवित होई रहुथुला बुझेई देले कहले गुरु शिष्यर संपर्क द्वारा स्मरण शक्ति जिए जते मने रखी पारिला सहीटा को नेई कि कोन होतुला ना एई जो रहिति मूल पाठटा को प्रथमे फेरिबा को पडुथुला गुरु शिष्य भितर जो माने घनिष्ठ संपर्क रहुची गुरु शिष्य भितर जो प्रकार प्रगाढ़ कोन ममता रहुची बा गोटे बेढ़ी रहुची गोटे बंधन रहुची सेटा सेतेबेले थिला गुरु जहा कहिले शिष्यटा केते ऑब्जर्व कला केते मने रखिला सेटा सेतेबेले थिला जहा मने रखुतले ताको कहूतुले किंतु लिखन आकार रे जे ताको लिपिबद्ध करिबा से प्रकार क्षमता देखिबा को मिलु नथुला पुनी कहिले वेद को एथि पई स्मृति श्रुति बोली कहा जाय था निहाती आग काल रे पंडित माने वेद शास्त्र को शुणी शुणी मन रखुतुले सेमिति किछि जिंस नथिला जे आज ये कहिदेले आमे लिपिबद्ध करदबा काली से कहिदेले आमे लिपिबद्ध करदबा आमे शुणी शुणी मन रखुतुले सेति वेद को श्रुति नाम रे नामित करा जाय एतद व्यतीत पुस्तक पाठ करी शिक्षित होइतिबा व्यक्ति को ए देश रे बहु काल जाब यथार्थ पंडित रूपे स्वीकृति मध्य मिलु नथुला बुझेई देले कहले जे पंडित पुस्तक को पढ़ी ज्ञान आहरण करछथि तांको पंडित बोली विवेचना करा जाउ नथुला जे मने रखुतला सिए होउतला पंडित ताले पांडुलिपिर विषय वस्तु पठनर उद्देश्य कोन आमे एतिकी रु बुझिले जिबा विषय भितर को जिबा कोन से लेखुची विषय प्रवेश रे से कोन लेखिला हम देखिबा कहूचे लिपि सृष्टि हेबा परे समय क्रमे साहित्य तथा अन्यान्य शास्त्रादि लिपिबद्ध हेबा को लागिला लोकप्रिय ग्रंथावलीर बहु प्रतिलिपि बा नकल तैयारी हेबार प्रथा मध्य प्रचलित है आस्ते 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 कोन हला विभिन्न प्रकार समस्यार समाधान हेबा को लागिला आमे पढितिले जेतेबेले प्राक सरल साहित्य थिला सेतेबेले कोनोसी प्रकार लिपिबद्ध साहित्य देखिबा को मिलि नथिला लिखित आकार रे कोनोसी जिंस नथिला कोन थिला रे लोक मुखरु उच्चारित वाणी थिला जोटा कि लोक माने सुनी सुनी मन रखुतुले जोटा कि लोक माने सुनी सुनी मन रखुतुले किंतु लिखित आकार रे किछि देखिबा को मिलि नथिला आमे माने जानि जानि जेतेबेले सरल दास आसिले सेतेबेले से लिखनी चालना करिसंती महाभारत विलंका रामायण चंडी पुराण लक्ष्मी नारायण वचनिका विराट विराट पुस्तक मान सब रचना करिसंती ग्रंथावली मान कोन करछनी आम आगरे प्रकाश करिसंती किंतु ता पूर्वरु लिखन कौशल नथिला एक कथा आमे बुझुंदी किंतु जदि आमे एहा बुझिबा लिखनीर कौशल नथिला ताले चर्या साहित्य कोठु आसिला जेतेबेले नेपाल दरबार पोथीशाला लोकलोचन को आसी नथिबा केतेक पोथीर समाहार डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल दरबार पोथीशाला किछि पोथी लोकलोचन को आनिथिले जोथिरे थिला 50 टी गीतिर समाहार निहाती तो सारा लिपिबद्ध होइथिबो ना ताको तो जणे के लिखिथिबो ना जोडा कि से पाइथिले जाको पुणी से पुनरावृत्ति करथिले से निजे लिखिथिले ता माने लिखित हेइछि अल्प आकार लिखित होइछि लिखित हेइछि अल्प आकार लिखित हेइछि किंतु हेइछि जोटा कि लोक माने मानु नाहंती जे कोन हेइछि प्राक सरल साहित्य लिखनी चालना हेइ नाही किंतु हेइछि जोटा कि लुचि करी हेइछि लोकलोचन को आसी नाही केतेबेले आसिला ना जेतेबेले सरल दास आसिले जेतेबेले सरल दास आसिले
पुणी कौन कहले कहते नकल होता पोथी व प्रतिलिपि राजा राजुड़ा ग्रंथागार एवं विभिन्न धर्मानुष्ठान सुव्यवस्थित भाव में सुरक्षित होगा लगिला आस्ते 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 पांडुलिपि गुड़ाक कौठू आसला ना गोटे जगार सुरक्षित होगी राजा राजुड़ा जो स्थान सब अच्छी से जगार जा सुरक्षित अवस्था जाकि रहा ताले पांडुलिपि कौन है लिखनी चालनार कौशल को परिवर्तन कला नूतन शैली को अवलंबन कला किए ना पांडुलिपि स्थल विशेष योग्य व्यक्ति को ताहा दान जी योग्य से पाठटा को पढ़ा ग्रहण करने जी योग्य ताकू से जिनटा को प्रदान करागला पुणी कहले ग्रंथदान एक पुण्यकर्म भाव में विवेचित होगा लगे आस्ते 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 ग्रंथटा को दान देख आम गोटे गीता बही गोटे देदेवा समस्त कौन कहते गीता बही देले बहुत पुण्यकर्म होता है पुण्य अर्जन होता है से समय से कहले ग्रंथ दान करने द्वारा पुण्यकर्मटा को निज पाखक आने सहित सम्मान पुणी कहले फलतः ग्रंथर प्रतिलिपि और प्रतिलिपि अनुलिपि क्रमबर्धिष्णु भाव में रूपायित होगा लगे आस्ते 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 छापा मान सब बाहरी पड़ा खंडे पर खंडे पर खंडे पर सब छापायित आकार सब बाहरी पड़ा जिनस गुड़ाक बहु शताब्दी पूर्वर कहले अतीत काल में आम देश में मुख्यतः तालपत्र भुजपत्र ग्रंथ गुड़िकर प्रतिलिपि तैयारी निहाती अतीत काल में अतीत घटी जाइए घटनावली संपर्क में शिलालेख देखा पाऊले तापर आसला कौन भुजपत्र तालपत्र एगुड़ाक आसला बहु शताब्दी पूर्व लिखित मूल ग्रंथ कालर कराल कबल एक प्रकार निश्चिन्न हो जाइए मूल ग्रंथ को अनुसरण कर जो प्राचीन प्रतिलिपि मान रूप परिग्रहण कर सर्वत्र सुलभ नुह कहला मूल लेखा को आधार करी जोटा भी रचना करागला सेटा गोटे सुलभमय होगी जिनस बाहर ताकू भी आम धरी पारिबा नाही ताकू आम ग्रहण करि परिबा नाही तालपत्र हेउ बा भुजपत्र हेउ ताहा मध्य रूप परि ताहा मध्य चिरस्थायी नुह चिंता कर सामान्य गोटे जातकटे जिते तालपत्र लेखा होची कौन चिरस्थायी होगी रोचे उई खाई जाऊँगी सामान्य बही गुड़ाक उई काटी पकाउची ताले सेगुड़ा कौन चिरस्थायी थिला ना चिरस्थायी नथिला मते कहलो देखिबा कौन से सब जिनिस चिरस्थायी थिला ना नथिला मते कुह नथिला मैम नथिला कहले देख बहु शताब्दी पर मूल ग्रंथ बा मूल पाठ विद्यमान थिबा सर्वप्राचीन प्रतिलिपि एणु अधुना एक प्रकार विलुप्त कहले चले ताले पूर्व काल रे ए जिंस गुड़ाक विलुप्त हो जाइछि बा लुचि जाइछि बा मरी जाइछि कहले मध्य अत्युक्ति हेबो नाही तालपत्र हेउ बा पुणी कहले देख कहले जुग पर जुग प्रतिलिपि गुड़िकर बारंबार नकल करा जाउथबारु लिपिवृत्ति अनुजीवी लिपिकार मानकर संयोग वियोग क्रिया हेतु मूल ग्रंथर पाठ पाठक मानक ठारू क्रमे दूरवर्ती होई पड़िबा स्वाभाविक हैला आस्ते 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 जते बेले जिंस सब मरीगला किंबा कौन गोटे जगार लुचिगला किंबा नष्ट हो गला जो मैंने सब लेखि जो प्रकार संबंधटा स्थापन होता से भी संजोग विजोग होगा लगे दूरेबा लगे आस्ते 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 संपर्क गुड़ाक कौन है आस्ते 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 भांगा लगे तेणु मूल पाठ कौन थिला तार स्वरूप अवगत होगा निमित्त प्राप्त प्रतिलिपि एक बा एकाधिक आधार कर ग्रंथर शुद्ध पाठ अर्थात अविकृत मूल पाठ निर्णय करने को चेष्टा कर एकाधिक पांडुलिपि बा प्रतिलिपि को आश्रय कर विभिन्न दृष्टिकोण विचार विश्लेषण पूर्वक जो शुद्ध पाठ निर्धारण प्रचेषा कर पाठ संपादन पाठ अनुध्यान कहुए यथार्थ मूल पाठ न मिल पारे एतद्वारा संपादक बहु परिमाण में मूल पाठ निकटवर्ती जे हो पारि थाए एथिरे द्विमत हेबार नाही जदि मूल पाठटा मूल जिनसटा न मिली से भी कष्ट करिवार नाही संपादक निहाती से स्थान रे जाके पहुंची जीवो ता भितर किछि ना किछि अंश ग्रहण करि नै पळि आसीबो से क्षमता संपादक पाखरे न्यस्त अछि से पारिबो संपादक पाखरे से क्षमता अछि देख तापर कौन कहले कहले प्राचीन काल में जितेबाला मुखस्थ विद्यार प्रचलन थिला सेतेबाला पाठ विकृतिर संभावना प्राय मत नथिले कहले चले
प्राचीन काल रे मुखस्थ विद्या प्रचलन थिला प्रथम कहीगला सी जी जिते ज्ञानी जानिब किए ज्ञानी ना जी मन रखिथिबो सी ज्ञानी जी कहब मु पढ़ी आसी मेचाए बही मु पढ़ी आसी मु ज्ञानी सेतबे ज्ञानी कह जाऊ नथुला ज्ञानी किए ना जी अधिक मन रखि पारुथुला सी होथुला ज्ञानी शिष्य को शास्त्र कंठस्थ करी गुरु निकट में परीक्षा देवाक पड़ुथिबारु मनोयोग पूर्वक शास्त्र गुड़िक मुखस्थ करने पड़ुला निहाती आग काल शिष्य माने गुरु निकट में निजर ज्ञान को आगे परिप्रकाश करुले गुरु कौन पढ़ेले शास्त्र केते मन रखि शिष्य माने केते मन रखिले से शास्त्र को सेटा गुरु परीक्षा करुले केमिति ना पुनर्बार रिविजन करुले पुनर्बार शिष्य मान पाखु सेटा को ग्रहण करुले मुझे तुम मान कहमी मुझे पढ़े कौन पढ़े रे सरीगला कहीं पचारे मैडम न पचारि था मुझे पचारि मु कौन पढ़े रे तुम मान सरीज कहीं पचारे मैडम न पचारि भल होता ये सी बुझेदेला शिष्य को शास्त्र कंठस्थ कर गुरु निकट में परीक्षा देवाक पड़ुथिबारु मनोयोग पूर्वक शास्त्र गुड़िक मुखस्थ करने पड़ुला सेतेबेले शिष्यटी अर्थात प्राचीन काल शिष्यटी निज मन को ध्यान पूर्वक पाठ पढ़ुला कहीं ना ताको गुरु पाखे से सब जिन परिप्रकाश करने पड़ुला किंतु प्राचीन जुगटा अतीत जुगटा कौन वर्तमान रे अच्छी कहल देखा कौन अच्छी अच्छी ना नहीं गला कुआड़े ना तम मान द्वारा ताहाटा भुसुड़ी पड़ी तम मान द्वारा से जिनटा भुसुड़ी पड़ी कहीं ना मैडम आमको पाठ कही दिंतु किंतु केबे आम पाखर पाठटा को नियंतुनी पाठ नेले आमे देई परिबुनी तो पाठ नेले आमे देई परिबुनु से क्षमता आम पाखरे नहीं जेते समय पर्यंत मु ब्लैक बोर्ड पाखक मोबाइल न बुलाइछि सेते समय पर्यंत पिला माने जॉइनिंग हेबे नहीं केते बेले जॉइनिंग हेबे ना जेते ब्लैक बोर्ड कति मोबाइलटा बुली जीवो ठीक ना मु सर आप कहतु ठीक ना भूल कहतु आप देखुवे निजे मत कहवाक पड़ो तो ठीक मैडम ठीक मैडम पिला कहूँ मत ठीक मैडम तो तेणुक जेते बेले तम मानकर कौन स्वार्थ आसूची सेते तमे मैंने आसुच क्या पाखक सार मैडम मान पाखक किंतु सेतेबेले सेटा हो नथुला जोटा कि पांडुलिपि रे कहिछि एठी ज्वलंत उदाहरण स्वरूप ए पांडुलिपिर काल निर्णय कहिनी जे गोटे संपादना साहित्य तम मानकर देलानी जे जोटारे कि अतीत वर्तमान भविष्यतर कथाटा को न्यस्त करदेला ए जगह अतीत वर्तमान भविष्यतर कथा को एठी से न्यस्त कर दैछे संपादना क्षेत्र में न्यस्त करदेला सूचना देदेला तापर कौन कहला देख कहला सुतरां पूर्वर पुरुषानुक्रमे गुरु शिष्य परंपरा शास्त्र गुड़िक अविकृत अवस्था गतिशील थिला बाबा आकाश तमर नेटवर्क प्रोब्लेम होची कि बाबा बाबा आकाश तमर नेटवर्क प्रोब्लेम होची कि आज्ञा हो जदी होउची गोटे काम कर टोटाली जाओ जोठी नेटवर्क अछि जाई सेठी रुह बुझिला तुम बारंबार आसनी जाऊनी जो कि मुझे डिस्टर्बांस क्रिएट होची मोर मु गोटे कौन कहूँ तुम मैंने आसुच जाऊच बुझुच ना सेटा करनी तो बुझिपार ना बुझिपार ना कह तापर देख कौन कहली पुणी कहते परवर्ती काल में लिपिर उद्भावन पर शास्त्रराजी जिते लिपिबद्ध है प्रथम अवस्था हुए तो मूल पाठर अविकृत रूप परिग्रहण करुला लिखनर प्रधान उपकरण तालपत्र बा भुजपत्र चिरस्थायी हो रही पारु नथिबारु एवं बन्या गुरुदाह अबा कीटदष्ट होई ताहा लोप पाई जाइथिबारु परवर्ती काल में ताहा जेतेबेले अनुलिखित हेउथुला सेतेबेले तहीर आउ मूल पाठ अविकृत हो रहिबा संभवपर हैला नाही संप्रति प्राचीन शास्त्र बा साहित्य कहले आमे जहा बुझू ताहा अनुलिपिर अनुलिपि मात्र दुखर कथा अतीत जुगरे रचित बहु मूल्यवान ग्रंथ सुरक्षा अभाव चिरदिन लोप पाई जाइछि चिंता कर दुखर विषय
ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଥିଲା ତାହା କଣ ଏବେ ଆଉ ଅଛି? ନାହିଁ। ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା କି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ଆଜି ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ନାହିଁ। ତ ତାହା ହଜି ଯାଇଛି। କୋଉଠି ଯେ ହଜି ଯାଇଛି ତାହାର କେହି ପତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ, ଉପେକ୍ଷା ବା ଉଦାସୀନତା, ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଳପ୍ଳାବନ ଏବଂ ମୂଷା ଓ ଉଇ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ହେତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଝେଇଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ବହୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବିଦେଶରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବା ପାଠାଗାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡେ। ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ। ଯଦି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ହଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ, ଯିଏକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷକୁ ସାଇତି କରି ରଖିଛି, ସଜାଡି କରି ସଜେଇ ଦେଇଛି ନେଇକି ତାକୁ ସିଏ। ପୁଣି କଣ କହିଲେ ଦେଖ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜର୍ମାନର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମାକ୍ସମୁଲାର କହିଛନ୍ତି, ସାରା ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷ ହିଁ ଏପରି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ। ବୁଝେଇଦେଲେ। ଦେଖ, ଜର୍ମାନର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତଜ୍ଞ ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ମାକ୍ସମୁଲାର ବୁଝେଇଦେଲେ, ଯଦି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ସାରା ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ, ଯୋଉଠିକି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରାଦିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ, ଯୋଉଠିକି ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଥଚ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମର ଉଦାସୀନତା ଅଦ୍ୟାପି ଦୂର ହୋଇନାହିଁ। ହୁଏତ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଯେତିକି ଗ୍ରନ୍ଥ ସନ୍ଧାନ ଆମେ ପାଇଛୁ, ତଦପେକ୍ଷା ବହୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ହରାଇ ବସିଛୁ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଯାହା ପାଇଛୁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛୁ। ସେମିତି ବି ଆମକୁ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ସେମିତି ବି ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ, ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛୁ ବି। ତାପରେ କଣ କହିଲି ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଏପରି ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସୂଚନା ମିଳେ ଯାହା ଅଧୁନା ଦୁର୍ଲଭ। ସେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେ ଜାଣିପାରିବା, ଉଦ୍ଧୃତି ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଯୋଉଟା ଲୁଚି କରି ଯାଇଛି, ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ। ଜନପ୍ରିୟ ଅଥବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ତହିଁରୁ ଯାହା କିଛି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ଯୁଗର ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରି ନଥିବା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା ସାଧାରଣ ପାଠକର ଆଦୃତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଭାବରୁ ଯେ କାଳ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଏପରି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅମୂଳକ ନୁହେଁ। ବୁଝେଇଦେଲେ। କାଳର କରାଳ ଚକ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗୁଡାକ ପେଶୀ ନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ତାର ବା କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ତାକୁ ବା କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବ? ତାକୁ ବା କିଏ କହିପାରିବ? ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କାଲି ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ତାହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ବି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? ତଥାପି ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ଅଛି ଯିଏକି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି, ଯୋଉଠିକି ଜର୍ମାନର ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ମାକ୍ସମୁଲାର ବୁଝେଇଦେଲେ, ଯଦି ଲେଖିଦିଅରେ ସାରା ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷ ହିଁ ଏପରି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବିପୁଳ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପଦ ହସ୍ତଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବୁଝେଇଦେଲେ। ଅଥଚ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମର ଉଦାସୀନତା ଅଦ୍ୟାପି ଦୂର ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରତି ଆମର ଉଦାସୀନ ଭାବତା ତଥାପି ଦୂର ହେଇନି, ଆହୁରି ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ଆହୁରି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ଦେଶ। ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଲୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ଲେଖିଲେ ସତୁରାନନ୍ଦ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା ବୁଝେଇଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ। ସାହିତ୍ୟିକ ସିଏ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟରେ କଣ ଥିବ ରେ? ସାହିତ୍ୟରେ କଣ ଥିବ? ସାହିତ୍ୟରେ କଣ ଥିବ ସିଏ?
କୁହ। ନିଖୁଣ ଥିବ। ସାହିତ୍ୟିକ ସିଏ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଖୁଣ ଥିବ। ମେହେରଙ୍କ ବିଷୟରେ 2 ପଦ କହିବାକୁ ଗଲେନି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧିକ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ ସେଠି। କଣ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାହିତ୍ୟିକ? ସାହିତ୍ୟିକ ସିଏ ଯିଏ ପ୍ରେମ ପ୍ರಣୟର କଥାକୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରେ। ସାହିତ୍ୟିକ ସିଏ ଯିଏ ଦୁଃଖର କଥାକୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରେ। ସାହିତ୍ୟିକ ସିଏ ମନର ଅନାବିଳ କୋହକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ମନ ଭିତରେ ଅଜସ୍ର ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। କିଏ ଗୋଟେ ମାଇଲା ବେ ଫୋନ୍ ସେ। କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସମୟରେ ଶୁଭୁଛି ନା? ମୋ ଭଏସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ନା? चलो क्लास सरिला, नेक्स्ट क्लास आउ जा रहिला मु पढ़ेबी हैला। मु रहिली, ठीक अछि। चलो जय जगन्नाथ समस्त। जय जगन्नाथ मैडम। जय जगन्नाथ।